डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी आज अपनी वीडियो लेक्चर में आपको क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी सर्कुलेटरी फ्लूइड जो ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर का एक टॉपिक ब्लड ग्रुप डिस्कस कर रहा हूँ। ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में प्लाज्मा और कार्पेसल्स पाई जाती हैं, ये तो पता होगा आपको ना। ब्लड में प्लाज्मा है और कार्पेसल्स हैं। ब्लड कार्पेसल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स तीन तरह की हैं, ठीक है। आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन पाई जाती हैं। तो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर हमने ब्लड को, है ना, 4 ब्लड ग्रुप में क्लासिफाई किया है। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर ने 3 ब्लड ग्रुप बताए थे, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। बाद में ब्लड ग्रुप ए बी को डिस्कवर किया। बाद में ब्लड ग्रुप ए बी को इनके स्टूडेंट ने ही डिस्कवर किया, जो कि स्टर्ली STURLI स्टर्ली तथा डी कैस्टेलो थे। डी कैस्टेलो, देखिए 4 ब्लड ग्रुप है ना। ब्लड ग्रुप ए बी ओ को डिस्कवर किया लैंडस्टीनर ने, और ब्लड ग्रुप ए बी को डिस्कवर किया इनके स्टूडेंट स्टर्ली STURLI स्टर्ली एंड डी कैस्टेलो DECASTELLO, ठीक है। ब्लड ग्रुप को हमने जो क्लासिफाई किया है ना, आरबीसी की सरफेस पर, है ना, आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन के बेस पर। ब्लड में 2 तरह के एंटीजन है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अगर मान लीजिए आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, और अगर आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ, और अगर आरबीसी की सरफेस पर दोनों एंटीजन है ए और बी तो ब्लड ग्रुप ए बी। अच्छा, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती हैं, ठीक है। अब जैसे ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी और एंटीबॉडी क्या होगी ए, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीजन कौन सी होगी, एंटीजन ए और बी, और ब्लड एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ उसमें कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए एंड बी। आगे समझे ना। देखिए ब्लड ग्रुप ए में क्या था, फिर से मिलाएं। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी, ओके। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी, एंटीबॉडी कोई नहीं। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कोई नहीं और एंटीबॉडी ए बी, ठीक है। इसको हम चार्ट बना के स्टडी करते हैं। तो 4 तरह ब्लड ग्रुप हैं। 3 ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, ब्लड ग्रुप ए बी को लैंडस्टीनर ने, और ब्लड ग्रुप ए बी को डिस्कवर किया था स्टर्ली और डी कैस्टेलो ने, ठीक है। इसकी हम टेबल बनाते हैं। देखिए पहले तो मैं बताता हूँ ये क्या है, आरबीसी। ये आरबीसी हो गई। आरबीसी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी सरफेस पर एंटीजन है, ये इसको हम कहते हैं एंटीजन, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है, प्लाज्मा है। देखिए ये प्लाज्मा हो गया, ये इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में, है ना, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है। यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी। इसको नाम देते हैं हम एंटीबॉडी।
ठीक है, ये एंटीजन हो गए आरबीसी सरफेस पर और वो क्या है, एंटीबॉडी है। देखिए ये हो गई आरबीसी, ये आरबीसी है, आरबीसी सरफेस पर एंटीजन है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी है। एंटीजन इम्यून सिस्टम भी प्रोवाइड करती हैं, एंटीजन इम्यून सिस्टम भी प्रोवाइड करती हैं। मैं टेबल बनाता हूं। देखिए पहले इसमें लिखते हैं ब्लड ग्रुप, यहाँ लिखेंगे हम ब्लड ग्रुप, ठीक है। दूसरे कॉलम में लिखते हैं हम एंटीजन, एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। फिर लिखते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। फिर हम लिखते हैं डोनर और फिर लिखते हैं लास्ट में हम रिसेप्टर। देखिए ब्लड ग्रुप में पहले लिखिए आप ए, उसके बाद लिखें बी, फिर लिखेंगे हम ए बी और लास्ट में लिखेंगे ओ, है ना। ए बी को डिस्कवर किया था लैंड स्टीनर ने और ए बी ओ को डिस्कवर किया था लैंड स्टीनर ने और ए बी को डिस्कवर किया था स्टर्ली एंड डी कैस्टेलो ने, ठीक है। फिर से सुनिए आपने, ब्लड ग्रुप ए बी ओ को डिस्कवर किया था लैंड स्टीनर ने और ब्लड ग्रुप ए बी को डिस्कवर किया था, है ना, स्टर्ली डी कैस्टेलो ने। देखिए ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, ठीक है, और एंटीबॉडी कौन सी होगी इसमें, बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी कौन सी होगी इसमें, ए। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी, ठीक है, एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होगी और इसमें एंटीबॉडी होगी ए और बी, ठीक है। हाँ तो क्लियर होगी ना आपको। ब्लड क्या है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड ग्रुप को हमने डिसाइड किया है एंटीजन के बेस पर। आरबीसी सरफेस पर एंटीजन है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी है। अगर आरबीसी सरफेस पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। ए बी ओ को डिस्कवर किया था लैंड स्टीनर ने और ए बी को डिस्कवर किया था स्टर्ली एंड डी कैस्टेलो ने। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है ना, तो ब्लड ग्रुप ए डोनेट कर सकता है, ए को दे सकता है और किसका डोनर है ये, ए बी का, ठीक है। और ये ब्लड किसका ले सकता है, ये ले सकता है ए का और ओ का। बी जो है ब्लड डोनेट कर सकता है बी को और ए बी को, ये ले सकता है ब्लड किसका, बी का और ओ का, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी ये सिर्फ ब्लड ग्रुप ए बी को ही डोनेट कर सकता है और ये रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर है ए का, बी का, ए बी का और ओ का, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ ये डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप ए को, बी को, ए बी को और ओ को, लेकिन रिसेप्टर है सिर्फ ओ का, ठीक, रिसेप्टर है सिर्फ ये ओ का। यूनिवर्सल, देखिए यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन है ना, ब्लड ग्रुप ओ, तो हम लिखते हैं ओ नेगेटिव, ठीक है। और यूनिवर्सल
रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर है AB पॉजिटिव, ठीक, AB पॉजिटिव, ओके। यूनिवर्सल डोनर कौन है? O नेगेटिव। यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? AB पॉजिटिव, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है और उसमें काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है और वो पर्सन ब्लड ग्रुप बी का है, वो पर्सन किसका? ब्लड ग्रुप बी का है, तो हम किसका ब्लड उसे डोनेट कर सकते हैं? देखिए ब्लड ग्रुप बी का है पर्सन है ना, जिसका ब्लड लॉस हुआ है, तो उसको हम डोनेट कर सकते हैं बी का और ओ का, ठीक है। बी पर्सन है जिसका ब्लड लॉस हो गया है, तो उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको हम बी का दे सकते हैं और ओ का, क्योंकि वो बी और ओ का रिसेप्टर है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी एक्सीडेंट होता है और उस आदमी का ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो उसको हम किसका ब्लड दे सकते हैं? हम उसको ब्लड दे सकते हैं ए और ओ का, ठीक है। अगर ये कुछ क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति का ब्लड किसको दे सकते हैं, तो ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति का ब्लड जो है ना, उसको सिर्फ हम ए बी वाले पर्सन को ही दे सकते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ है, कोई पर्सन ब्लड ग्रुप ओ है, तो वो अपना ब्लड सभी को दे सकता है, जबकि यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है ना। ओ नेगेटिव का मतलब होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, और जब कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ किसी को भी डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। तो डोनर और रिसेप्टर, ये आता है टॉपिक आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। इसको हम किस में लेते हैं? ब्लड, है ना, ट्रांसफ्यूज़न में लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं एक बार और रिवाइज कर दूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक था। आप NCERT क्लास 11 है ना के ब्लड सर्कुलेशन के चैप्टर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किया था RBC की सरफेस पर उपस्थित एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस पर, है ना। RBC सरफेस पर एंटीजन पाई जाती हैं, है ना, और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। अगर RBC सरफेस पर एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप A होगा, अगर उसकी सरफेस पर एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप B होगा, अगर उसकी सरफेस पर एंटीजन AB है तो ब्लड ग्रुप AB होगा, अगर कोई एंटीजन नहीं तो ब्लड ग्रुप O होगा। ABO को डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर ने, और ब्लड ग्रुप AB को डिस्कवर किया था, है ना, स्टर्ली एंड डी कैस्टेलो ने। ब्लड ग्रुप A में एंटीबॉडी कौन सी है? B। ब्लड ग्रुप B में एंटीबॉडी कौन सी है? A। ब्लड ग्रुप AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ब्लड ग्रुप O में एंटीबॉडी AB है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देखें हम, ब्लड ग्रुप A कैन डोनेट ब्लड टू द A एंड AB पर्सन, ठीक है। ब्लड ग्रुप B किसको डोनेट कर सकता है? B को और AB को डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप AB केवल AB को डोनेट कर सकता है, और ब्लड ग्रुप O ये सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप A किसका रिसेप्टर है? A और O का है। ब्लड ग्रुप B किसका रिसेप्टर है? B और O का है। और ब्लड ग्रुप AB रिसेप्टर है AB और O का, और जबकि ब्लड ग्रुप O केवल सिर्फ O का ही ब्लड ले सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर है O नेगेटिव और यूनिवर्सल रिसेप्टर है AB पॉजिटिव, क्योंकि AB पॉजिटिव में, है ना, सभी तरह की ब्लड एंटीजन्स हैं, ठीक है। यह पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप का टाइप, ठीक है। एक क्वेश्चन में रिवाइज कर दूं यहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है और उसका ब्लड ग्रुप A है और वो एनेमिक है, एनेमिक मीन्स उसमें बहुत कम ब्लड है, उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है, डाउन हो गया, उसका हीमोग्लोबिन मान लीजिए 8 है, 7 है, तो उसको हमें ब्लड, है ना, डोनेट करना पड़ेगा, है ना। तो पर्सन कौन सा है? ब्लड ग्रुप A वाला है, तो उसको हम किसका ब्लड देंगे? उसको हम ब्लड देंगे एक A का और O का, क्योंकि वो रिसेप्टर है A और O का, ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति, कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप B है, वो अपना ब्लड डोनेट करना चाहता है, तो ब्लड ग्रुप B वाला पर्सन किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? वो डोनेट कर सकता है B को और AB को डोनेट कर सकता है, और जो O नेगेटिव है वो अपना ब्लड सभी को डोनेट
कर सकता है। ठीक है, इसी टॉपिक के साथ मैं क्लास 12 का एक टॉपिक है ना, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म, उसको भी डिस्कस कर देता हूँ। क्योंकि जब आपने ये ब्लड ग्रुप पढ़ा तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी है कि हमारे अंदर ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए होगा या मेरा ब्लड ग्रुप बी होगा, या फादर का ए है मदर का बी है तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ये क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है दिमाग में आपके, तो मैं आपको देखते हुए ये भी यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, जबकि वो क्लास 12 का टॉपिक है। अभी मैंने डिस्कस किया था ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप डिस्कस करने के बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ब्लड ग्रुप मेरा ए है और मेरी सिस्टर ब्लड ग्रुप बी है ना, तो फादर ब्लड ग्रुप क्या था, या फादर ब्लड ग्रुप ए है मदर का बी है तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, है ना। ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करती है। ठीक है, ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है ना। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि फादर मदर के ब्लड ग्रुप से चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस एलिलिक इंटरेक्शन है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन है। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, एलिलिक इंटरेक्शन है ना, एलिलिक इंटरेक्शन और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म। ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए, ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करने के लिए, है ना, इसमें 2 से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, इसलिए इसे कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ब्लड ग्रुप डिटरमिन बाय द IA, IB एंड IO एलील। ठीक है, एक से अधिक एलील जो डेवलप होते हैं वो म्यूटेशन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। एक से अधिक एलील जो डेवलप होते हैं वो म्यूटेशन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और मल्टीपल एलील आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मल्टीपल एलील आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मल्टीपल एलील होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के सेम लोकस पर, लोकस कहते हैं जीन की पोजीशन को, है ना, सेम लोकस पर होते हैं। तो ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करने के लिए, है ना, IA, IB, IO एलील हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलील इज फॉर्म्ड बाय द म्यूटेशन। ठीक है, एलील कैसे बनता है? एलील हैं जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलील कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए यहाँ लिखता हूँ, देखिए मल्टीपल एलिलिज्म है तो यहाँ पे IA, IB और IO 3 एलील हैं। ठीक है, IA, IB, IO। यहाँ पे I का मीन्स क्या है, नोट करें। I मीन्स आइसोएग्लूटिनिन। I मीन्स क्या है, आइसोएग्लूटिनिन। I क्या है, आइसोएग्लूटिनिन। ठीक है, फिर IA एलील, IB एलील, IO। इसमें देखिए IA एंड IB ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट एलील है। ठीक है, और IO है वो रेसेसिव है। देखिए IO ये रेसेसिव एलील है, ये रेसेसिव एलील है। ठीक है, मैं इसी टेबल में आता हूँ। ब्लड ग्रुप कितने तरह का है? 4 तरह का। ब्लड ग्रुप को के जीनोटाइप कौन कौन से हैं? पहले हम जीनोटाइप डिसाइड करते हैं। देखिए IA का जीनोटाइप होगा, अगर ये होमोलॉगस है तो IA। I मीन्स क्या है, आइसोएग्लूटिनिन, आइसोएग्लूटिनिन। दूसरा जीनोटाइप क्या हो सकता है इसका? IA और IO। देखिए B का क्या होगा, देखिए इसमें B का जीनोटाइप होगा
IB, यह होगा IBIO। AB का जीनोटाइप क्या होगा? IA और IB। और O का जीनोटाइप क्या होगा? देखिए O का जीनोटाइप होगा IO। तो देखिए 4 ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करने के लिए 6 जीनोटाइप हैं। 6 जीनोटाइप डिटरमिन द 4 ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। 6 जीनोटाइप है ना, 6 जीनोटाइप हैं। ये 6 जीनोटाइप 4 ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, फिर सुनिए, देखिए IB क्या है? डोमिनेंट। IO क्या है? रेसेसिव। ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। क्योंकि यहाँ पे कितने एलील हैं? IA, IB, IO, है ना। ये 3 एलील जो हैं ब्लड ग्रुप को डिसाइड कर रहे हैं। देखिए तो ये ब्लड ग्रुप में है, ये इसका जीनोटाइप है। ठीक है, अब देखिए इसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है। मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप, सपोज करो फादर का ब्लड ग्रुप A है। ठीक है, और मदर का ब्लड ग्रुप B है। ठीक, फादर ब्लड ग्रुप A, मदर ब्लड ग्रुप क्या है? B। आप इधर ध्यान दें, ये मदर का निशान है, फीमेल का निशान है, ब्लड ग्रुप B है। तो चाइल्ड में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? चाइल्ड में ब्लड ग्रुप पॉसिबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो चूंकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, तो देखिए फादर का ब्लड ग्रुप हो गया A, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? IA और IO। हम हाइब्रिड लेते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पे ये मदर को लिखा, मदर ब्लड ग्रुप क्या है? B। इसका जीनोटाइप क्या होगा? IB और IO। मतलब फादर में के गैमीट है ना, 2 तरह के, IA वाला है और 50% IO वाले हैं। अगर IA मेल गैमीट IB फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करता है तो आएगा IA और IB, और पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो जाएगा चाइल्ड में AB। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर ये IA स्पर्म IO ओवम को फर्टिलाइज करता है तो IA और IO आएगा और ब्लड ग्रुप हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में A। ठीक है, अगर मान लीजिए IO मेल गैमीट फर्टिलाइज करता है IB को, है ना, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? IB IO। तो यहाँ ब्लड ग्रुप हो जाएगा चाइल्ड का B। ठीक है, और अगर मान लीजिए IO स्पर्म IO ओवम को फर्टिलाइज करता है तो चाइल्ड में ब्लड ग्रुप होगा O। तो देखिए अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर ब्लड ग्रुप B है ना, तो ये इनके हमने गैमीट बनाए। ये इसका जीनोटाइप भी है और क्या है? ये गैमीट है। ठीक है, अगर IA स्पर्म IB वाले ओम को फर्टिलाइज करता है तो IA IB आएगा और बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा AB, है ना, ये पॉसिबल ब्लड ग्रुप है। और IA फर्टिलाइज करता है IO को तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो जाएगा A, क्योंकि IA डोमिनेंट है। IO अगर फर्टिलाइज करता है IB को तो IB IO आएगा और बच्चे ब्लड ग्रुप होगा B। और IO अगर IO को फर्टिलाइज करता है तो यहाँ पे आएगा IO और बच्चे ब्लड ग्रुप होगा O, है ना। इसको एक बार ध्यान से देखें, इसको पूरे को, है ना, और नोट कर लें जल्दी से, जिससे अगला क्वेश्चन आपको बोलता हूँ। ठीक है, ये क्या है? पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हैं। तो अगर फादर ब्लड ग्रुप A है और मदर ब्लड ग्रुप B है तो बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, सभी ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है। और ये कितने परसेंट है? 25%, है ना। ठीक है, 25% AB की पॉसिबिलिटी है, 25% A की, 25% B की और 25% O की है। नोट कर लिया आपने? हाँ बताएं, आप नोट कर लिया? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप, ठीक है, सपोज करो AB है और मदर का ब्लड ग्रुप मान लीजिए
ओ है। तो चाइल्ड में कौन कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं? फादर क्या है? ए बी। मदर क्या है? ओ। तो देखिए मदर का जब ओ है तो इसका जीनोटाइप होगा आई ओ और एक ही तरह के ओवम प्रोड्यूस होंगे आई ओ। दिखाई दे रहा है आपको ये? हाँ, इसे फोकस कर दें आई ओ। अगर फादर ए बी है तो ये दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। 50% स्पर्म कैरी आई ए एलील एंड रिमेनिंग 50% स्पर्म कैरी आई बी एलील। अगर आई ए स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है जाके तो आई ए और आई ओ आएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा इसका चाइल्ड का ए। और अगर आई बी वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो आई बी और आई ओ और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। देखिए फादर का अगर ए बी है, मदर का ओ है ना, तो गैमीट बने फादर के आई ए आई बी, मदर का एक ही होगा आई ओ। अगर आई ए फर्टिलाइज करता है एग को तो ब्लड ग्रुप होगा ए, और आई बी वाला फर्टिलाइज करता है तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर फादर देखिए, फादर ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी, मदर क्या है? ओ। तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता? बच्चे में देखिए ए बी नहीं है और बच्चे में ओ भी नहीं है, तो इन फादर मदर का चाइल्ड ओ ब्लड ग्रुप का नहीं होगा, ठीक है, और इनका चाइल्ड ए बी ब्लड ग्रुप का भी नहीं होगा। नोट कर लें आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। इतने मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, इसे नोट करें। यस, नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फादर का ब्लड ग्रुप, अगला क्वेश्चन है, ए बी है, ठीक है, और मदर का ब्लड ग्रुप, देखिए फादर क्या है? ए बी, और मदर ब्लड ग्रुप भी क्या है? मान लीजिए ए बी है। दोनों ब्लड ग्रुप ए बी है ना। अब के हम सॉल्व करते हैं बैटसन एंड पुनेट स्क्वायर मेथड से। तो मैंने ये पुनेट स्क्वायर बनाया, ये फादर के गैमेट दिखाए, इधर मदर के, तो इसका बनेगा मदर चूँकि ए बी है तो आई ए आई बी, फादर भी ए बी ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका भी गैमेट होगा आई ए और आई बी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी 25% है होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए की, 25% पॉसिबिलिटी है होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए की, और 25% है, बल्कि देखिए आई ए आई बी है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा इसका ए बी। इधर देखिए ये भी आई ए और आई बी, ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। तो 50% पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप ए बी की, 50%। और आई बी, अगर फादर मदर दोनों ब्लड ग्रुप ए बी के हैं तो 25% पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप ए की, और 25% पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप बी की, और 50% पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप ए बी की। देखिए यहाँ पे 50% चाइल्ड में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? ए बी, और 25% हो सकता है ए, और रिमेनिंग 25% हो सकता है ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। इसको फोकस कर दें आप। तो फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, मदर का भी ए बी है, तो चाइल्ड में ए है, बी है, ए बी है, चाइल्ड में ओ ब्लड ग्रुप नहीं है। इनकी ऑफस्प्रिंग कभी भी ओ ब्लड ग्रुप की नहीं होगी, इनकी ऑफस्प्रिंग कभी ब्लड ग्रुप है ना ओ की नहीं होगी। इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप जल्दी से नोट करें उसे। यस, नोट कर लिया आपने इसको। ये मैंने पुनेट स्क्वायर से बनाया था, है ना, पुनेट स्क्वायर से था। ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस मल्टीपल एलिलिज्म को शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। देखिए, फादर का ब्लड ग्रुप, है ना, फादर ब्लड ग्रुप बी है और मदर का ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए बी है। तो ऑफस्प्रिंग में कौन से ब्लड ग्रुप होंगे, नोट कीजिए। ठीक है, देखिए फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो इसका जीनोटाइप बना इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, IBIO। मदर का क्या है, देखिए मदर का ब्लड ग्रुप है AB, तो इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, IA और IB। ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अब देखिए IA और IB से मिल जाता है, तो ये हुआ IA IB, ब्लड ग्रुप भी हो जाएगा इसका AB, ब्लड ग्रुप AB होगा। ठीक है, अगर हम IB मिलता है IB से तो आएगा IB, ये ब्लड ग्रुप होगा B। ठीक है, फिर आता है IAIO, देखिए IAIO ब्लड ग्रुप हो गया A। ठीक है, इसके बाद लास्ट देखते हैं हम IA और IB, तो ये हो गया IBIO, ब्लड ग्रुप क्या होगा B। देखिए फादर ब्लड ग्रुप क्या है B, मदर क्या है AB, तो ये फादर का जीनोटाइप क्या बना IBIO। फादर दो तरह गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, 50% स्पर्म IB वाले हैं, 50% स्पर्म IO वाले हैं। मदर में जीनोटाइप है IAIB, तो मदर के ओवम भी दो तरह के हैं, 50% ओवम है IA वाले, 50% है IB वाले। जब IB IA को फर्टिलाइज करता है तो IAIB आया, ब्लड ग्रुप होगा AB। IB फर्टिलाइज करता है B को तो ब्लड ग्रुप होगा B। IO फर्टिलाइज करता है अगर IA को तो ब्लड ग्रुप होगा A। IO अगर फर्टिलाइज करता है B को तो ब्लड ग्रुप होगा B। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर फादर ब्लड ग्रुप B है, मदर का AB है, तो चाइल्ड में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं है, तो चाइल्ड में देखिए A है, B है, AB है, O नहीं है, तो चाइल्ड में O ब्लड ग्रुप नहीं है, तो चाइल्ड में ब्लड ग्रुप O नहीं है। ओके, आपने नोट कर लिया इसको। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसे आप लिखिए और सॉल्व कीजिएगा। ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करने के लिए कितने जीनोटाइप हैं, 6 जीनोटाइप हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखें कि फादर का ब्लड ग्रुप A, फादर ब्लड ग्रुप क्या है A, और मदर का ब्लड ग्रुप है AB। चाइल्ड में, है ना, चाइल्ड में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ब्लड ग्रुप है AB, मदर का ब्लड ग्रुप है AB। चाइल्ड में, है ना, कौन से ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। मैंने ये पूछा है कौन से ब्लड ग्रुप की परसेंटेज ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फादर का ब्लड ग्रुप है B, मदर का ब्लड ग्रुप है A, तो चाइल्ड में, है ना, चाइल्ड में कौन कौन से ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी होगी। थैंक यू, ये टॉपिक मेरा यहाँ कंप्लीट होता है। देखिए आप ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, जो कि मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म।
ठीक है। ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए 3 एलील थे, IA, IB, IO। IA, IB डोमिनेंट हैं, IO क्या रिसेसिव हैं। आप इसे याद कर लीजिए। देखिए ये ब्लड ग्रुप हैं, ये इसका जीनोटाइप है। अगर ये दिया है क्वेश्चन में ना, देखो सुनो, क्वेश्चन में अगर ये दिया है कि फादर ब्लड ग्रुप A, तो देखिए आप ये IA, IA या IA, IO लिख सकते हैं, लेकिन हम हमेशा लिखेंगे IA, IO, हाइब्रिड लिखते हैं। जब तक होमोजाइगस लिखा हुआ ना हो तब तक हम ये नहीं लिखते। अगर ये लिखा हो कि होमोजाइगस फादर ब्लड ग्रुप A, तब लिखेंगे हम IA, IA। नहीं तो अगर जैसे लिखा है कि मदर ब्लड ग्रुप B है ना, तो हम लिखेंगे IB, IO। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने ब्लड ग्रुप के एलील को IA, IB, IO से रिप्रेजेंट किया है ना। आपको कुछ किताबों में LA और LB और LO से रिप्रेजेंट भी हो सकता है। LA रिप्रेजेंट कर रहा है IA को, LB रिप्रेजेंट कर रहा है IB को, LO रिप्रेजेंट कर रहा है IO को, है ना। I फॉर क्या था, आइसो ए ग्लूटिनिन, और यहाँ पे L का मतलब होता है लैंड स्टीनर। ठीक है, ये ओल्ड मेथड था। ठीक है, ये लैंड स्टीनर, L से हमने लैंड स्टीनर को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी वीडियो कैसी लगी ना, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। विश यू ऑल द बेस्ट।